Assalamu alaikum, Ufaq Gul here. Welcome back to our YouTube channel IER Academy. Today our topic is alphabets or letters. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर्स। आज हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर्स किसे कहा जाता है, उसके बाद हम उसकी डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएँ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। So first of all, what is the definition of alphabet or letters? The basic tools of English language or any language are called alphabets or letters. The basic tools of English language or any language are called alphabets or letters. मतलब English language या फिर किसी और language के जो basic tools होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? alphabets या letters कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान या फिर कोई भी और ज़ुबान, उनके जो बुनियादी tools होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? alphabets या फिर letters कहा जाता है। There are three kinds of alphabets or letters. हमारे पास alphabets या फिर letters की कितनी kinds हैं? तीन काइंड्स हमारे पास, तीन इकसाम जो हैं वो पाई जाती हैं। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को हम क्या कह सकते हैं? हुरूफ तहजी जिसे आप कह सकते हैं वो होता है। ठीक है, अब देखिए थ्री काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स जो हुरूफ तहजी है उसकी हमारे पास तीन इकसाम है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारा इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स है, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो फोकस है वो किस पे? इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स जो हैं वो कितने पाए जाते हैं? हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद अगर तीन काइंड्स की बात करें, तीन काइंड्स हमारे पास कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ वॉवल्स, द अदर वन इज़ कॉन्सोनेंट्स एंड लास्ट वन इज़ सेमी वॉवल्स। फर्स्ट वन इज वॉवल्स। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास वॉवल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं। अब इंग्लिश की लैंग्वेज में हमारे पास अल्फ़ाबेट जो हैं वो 26 हैं, जिसमें से हमारे पास जो 5 हैं वो क्या है? वॉवल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 हमारे पास क्या हैं? ये वॉवल लेटर्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवल लेटर्स कहते हैं, जिसे उर्दू में हुरूफ इल्लत भी कहा जाता है। The other one is consonants. अब consonants कौन से होते हैं? Apart from vowels, all remaining letters are consonants. वॉवल्स के अलावा या फिर वॉवल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हमारे पास बच जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वॉवल के अलावा जितने बाकी लेटर्स रहते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़ के बकाया जितने हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये सब हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। एक हो गया वॉवल, अदर वन इज कॉन्सोनेंट। लास्ट वन क्या है? सेमी वॉवल्स। ठीक है, लास्ट वन है सेमी वॉवल्स। डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवल्स। दो हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सेमी वॉवल्स कहा जाता है। वो कौन से दो लेटर्स हैं? डब्ल्यू एंड वाई। दे आर कॉल्ड सेमी वॉवल्स, जिन्हें हम नीम हुरूफ इल्लत भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी भी लैंग्वेज के जो बेसिक टूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर्स कहते हैं। फिर अगर इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आए तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं? हुरूफ तहजी कहते हैं। तो हमारे पास तीन काइंड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवल्स। सबसे पहले आता है वॉवल्स, जिन्हें हम हुरूफ इल्लत कहते हैं। हमारे पास 5 वॉवल्स पाए जाते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अदर वन इज़ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हम कहते हैं हुरूफ सही। अब जो वॉवल्स के अलावा बकाया जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास वो क्या हैं? उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। द लास्ट वन इज़ सेमी वॉवल्स। के सेमी वॉवल्स जो हैं जिसे हम नीम हुरूफ इल्लत कहते हैं वो किसे कहा जाता है? अब हमारे पास 2 लेटर्स ऐसे हैं, कौन कौन से? डब्ल्यू और वाई। ये हमारे पास क्या है? ये सेमी वॉवल्स मतलब नीम हुरूफ इल्लत हैं। ये कभी कभी एज अ कॉन्सोनेंट काम करते हैं और कभी ये एज अ सेमी वॉवल जो हैं वो काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।